डॉक्टर विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी के बीच में तो ये कंट्रोवर्सी चल ही रही है, लेकिन इस कंट्रोवर्सी ने एक नया मोड़ ले लिया है। कुछ लोगों का कहना है कि ये कंट्रोवर्सी कभी खत्म ही नहीं होने वाली है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी दावा है या ये भी कहना है कि कंट्रोवर्सी तभी खत्म होगी जब डॉक्टर विवेक बिंद्रा लोगों के पैसे वापस करेंगे। लेकिन ये बात कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ है, या इसमें कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, ये बात किसी को नहीं पता है। फिलहाल अभी के लिए मैं आपको बताने वाला हूं कि इस कंट्रोवर्सी ने अब क्या नया मोड़ ले लिया है। इस कंट्रोवर्सी में दो स्टेटमेंट्स ऐसे आते हैं जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी में एक नया मोड़ आता है। पहला स्टेटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से होता है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की तरफ से होता है, और दूसरा स्टेटमेंट होता है जो कि अपने देश के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है जिसका नाम है मार्ग ERP के नाम से वो कंपनी चलाते हैं, उसके फाउंडर हैं और उसके मालिक हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से या डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की तरफ से वो स्टेटमेंट क्या आता है। तो जो पहला स्टेटमेंट आता है गवर्नमेंट की तरफ से, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की तरफ से, मैं आपको इस वीडियो में पढ़कर सुनाने वाला हूं, और इसके साथ मैं आपको इस वीडियो के साथ स्क्रीन भी शेयर कर दे रहा हूं जिसकी वजह से आपको भी समझ में आए या आप भी पढ़ सके कि ये स्टेटमेंट है क्या। और इसके साथ जो मेरे समझ में आए इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद वो चीज़ें मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। इसमें कहा जाता है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और बड़ा बिजनेस कंपनी के मालिक भी हैं। कुछ दिन पहले डॉक्टर विवेक बिंद्रा के पास एक बिजनेस की डील आती है संदीप माहेश्वरी की तरफ से, जिस पर वो इंटरेस्ट नहीं जताते हैं और डायरेक्टली मना कर देते हैं। अब इनकी रेपुटेशन को ख़राब करने के लिए संदीप माहेश्वरी उनके फ्रॉड के अगेंस्ट एक वीडियोस बनाते हैं जिनका नाम होता है बिग स्कैम एक्सपोज्ड, या फिर डॉक्टर विवेक बिंद्रा के नाम से स्टॉप विवेक बिंद्रा, जिसकी वजह से डॉक्टर विवेक बिंद्रा को काफ़ी नुकसान भी हो रहा है। और उनका कहना है कि अगर ऐसा कोई कंटेंट या फिर वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होता है तो उनका जो बिजनेस है यानी कि बड़ा बिजनेस वो कम्प्लीटली फिनिश्ड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब इस बात में कहाँ तक सच्चाई है या कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, समय आने के साथ ही पता चलता जाएगा। इसके बाद डॉक्टर विवेक बिंद्रा का कहना है कि उन्होंने संदीप माहेश्वरी से रिक्वेस्ट भी किया कि ऐसे वीडियोस को वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डिलीट करें। तो संदीप माहेश्वरी का भी स्टेटमेंट आता है जिसमें वो भी कहते हैं कि मैं भी एक बहुत बड़ा यूट्यूबर हूं और मेरे पास आपसे बल्कि कुछ नहीं बहुत ज़्यादा हमारे पास सब्सक्राइबर ही है, कस्टमर बेस है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो यूट्यूब का बेस है या हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो नॉन कॉमर्शियल है, मतलब कि हम यूट्यूब से एक भी रुपया नहीं कमाते हैं। लेकिन इस बात में कहाँ तक सच्चाई है, क्योंकि कुछ दिन पहले डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने बताया कि संदीप माहेश्वरी 2 घंटे की कंसल्टिंग फीस के लिए 9 लाख रुपए किसी को अपने दफ्तर में बुलाने के लिए लेते हैं, और अगर वो किसी के दफ्तर में जाते हैं कंसल्टिंग देने 2 घंटे की तो 36 लाख रुपए प्लस GST देते हैं। अब बात यहाँ पर भी अटकती है कि आखिर इसमें कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। क्या संदीप माहेश्वरी का जो यूट्यूब चैनल है वो कॉमर्शियल है या नॉन कॉमर्शियल है? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ये भी लिख कर बताएं। साथ में संदीप माहेश्वरी और भी कुछ कहते हैं जिसमें वो बताते हैं कि जब वो ऐसे वीडियो को अपलोड करते हैं फ्रॉड के अगेंस्ट, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के अगेंस्ट, तब डॉक्टर विवेक बिंद्रा की तरफ से उनके पास कुछ लोग आते हैं, आम भाषा में कहें कि उनको धमकाने के लिए कुछ गुंडे भेजे जाते हैं, जिस पर फिर से संदीप माहेश्वरी रिएक्ट करते हैं, जिसमें कम्युनिटी पर पोस्ट भी डालते हैं कि मैं आपसे डरता नहीं हूं, और आपको क्या लगता है कि मैंने आपका नाम क्यों नहीं लिया, या हो सकता है कि आपको इसलिए लगता हो कि मैं आपसे डर गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं डरता हूं कि आपको ऐसा लगता हो कि इसलिए मैंने आपका वीडियो में नाम नहीं लिया। जिस पर विवेक बिंद्रा उनसे फिर से रिक्वेस्ट करते हैं, और उसके बाद कुछ दिन पहले वो भी ये बताते हैं कि आखिर डॉक्टर विवेक बिंद्रा करते क्या है। वो बेसिकली बिजनेस के कोर्स बनाते हैं जिस पर गरीब लोगों को लगभग 50,000 के कोर्स होते हैं, उनको बेचते हैं, और फिलहाल वो कोई कोर्स के नाम पर कोई कोर्स नहीं देते हैं, बल्कि लोगों से कहते हैं कि आप और भी लोगों को जोड़िए, उनको फंसाइए, उनको पैसा दीजिए। लेकिन इस बात में भी कहाँ तक सच्चाई है या किसमें भी कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, क्योंकि अभी कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हुई, अभी तो कंट्रोवर्सी चल रही है, और मुझे जहाँ तक लगता है कि कंट्रोवर्सी अभी काफ़ी दिनों तक चलेगी, क्योंकि धीरे धीरे रिजल्ट आने स्टार्ट हो रहे हैं। इसके साथ फिर वो भी बताते हैं कि इसमें कुछ गलत नहीं है ऐसी वीडियो को बनाने में कि जिसमें आप सच्चाई के साथ खड़े होते हैं, जिस पर फिर कोर्ट ये कहती है कि फिलहाल ऐसी मौखिक या ऐसी वीडियो के जरिए हम तो कोई ऐसा कुछ प्रूफ नहीं कर सकते हैं कि इसमें कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। आप दोनों लोगों को एक फिर से लिखित में हमें देना होगा, स्टेटमेंट देना होगा कि ऐसा क्या है, और अगर संदीप माहेश्वरी जी ने जो भी इनके ऊपर अगेंस्ट फ्रॉड का केस बताया हुआ है, अगर ऐसा कुछ है तो उनके फ्रॉड के केस के अगेंस्ट
जो भी उनके पास प्रूफ डॉक्यूमेंट्स है वो सारे रिपोर्ट में फाइल करें। तो इस पर ये सारी चीज़ें समाप्त होती है और नेक्स्ट डेट जो दिया जाता है वो लगभग 12 जनवरी होता है। तो ये तो होता है पहला स्टेटमेंट, जिसमें डॉक्टर विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी की तरफ से ये सारे स्टेटमेंट आते हैं। और अभी के लिए कोर्ट ने फैसला किया है कि 12 तारीख को दोनों लोग अपने हिसाब से अपने अपने प्रूफ लेकर आएँ और कोर्ट में उसको हाजिर करें। इसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट आता है वो अपने देश के बहुत बड़े एक तरह से बिजनेसमैन कह सकते हैं, फेमस तो उतने फिलहाल नहीं है लेकिन एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। आपने नाम सुना होगा मार्ग ERP, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको लोग यूज़ करते हैं बिजनेस को अपने एक्सपेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए। लेकिन अब इसमें इनका स्टेटमेंट क्या आता है जिसमें वो कहते हैं कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा के हिसाब से या संदीप माहेश्वरी जी की तरफ से जो इन पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो बिल्कुल भी रॉन्गफुल हैं, सेंटिमेंट्स है, इसके कोई मतलब लॉजिक ही नहीं होता है। और विवेक बिंद्रा तो बल्कि अपने देश को प्रेरित करते हैं, इंस्पायर करते हैं और ऐसे मिलियंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स को वो ट्रेनिंग दे चुके हैं, उनको बिजनेस के स्टार्टिंग लेवल पर या उनको बिजनेस स्टार्ट करने के काबिल बना पा रहे हैं। उसके बाद संदीप माहेश्वरी जी के वो बारे में बताते हैं कि संदीप माहेश्वरी जो टैक्स वगैरह जो पे करते हैं उनके 80% जो सारी चीज़ें होती हैं वो लिस्टेड ही नहीं होती है, मतलब एक तरह से वो इलीगल होती है। और इसके बाद संदीप माहेश्वरी अगर ऐसा कोई कुछ ऐसा करते हैं तो उनको भी ऐसा कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं होने वाला है। और इसके साथ फिर ये भी कहते हैं कि संदीप माहेश्वरी जी की जो कंपनी है इमेजेस बाजार, वो भी बहुत बड़े परेशानी में है, ट्रबल में है। और उनकी कंपनी जो इमेजेस बाजार है ऐसे बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी वो नुकसान करती है, वो उनको जो है उनके काम के बीच में वो अड़गन लाती है। और इसमें ठाकुर अनूप सिंह ये भी कहते हैं, क्योंकि ये मार्ग ERP के फाउंडर हैं, कि एक बार इनसे भी इनका जो है बहस हो गई थी जिसमें डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के खिलाफ जो अभी हुआ है, इनके पहले तो फिलहाल कुछ समय पहले ही हो चुका था, जिसमें संदीप माहेश्वरी उनसे 50 लाख रुपए मांग रहे थे। लेकिन इसके बाद उनकी भी लीगल टीम आती है और उसके बाद इस केस को जो है फाइनल करता है। लेकिन इसमें ये भी कहते हैं कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने तो देश के लिए, दुनिया के लिए इतना कुछ किया, मिलियंस लोगों को उन्होंने इंस्पायर किया, लोगों को ट्रेनिंग दिया, इंस्पायर करने के साथ साथ बिजनेस की ट्रेनिंग किया, उस काबिल बनाया। लेकिन संदीप माहेश्वरी ने क्या किया, लोगों को ये भी उनको बताना चाहिए। अब ये दोनों स्टेटमेंट आने के बाद इस कंट्रोवर्सी ने एक नया मोड़ ले लिया है। अब इसमें कौन कितना सही बोल रहा है, कौन कितना गलत बोल रहा है, ये तो कुछ समय बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है ये भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताएं। और आप किसके साथ हैं ये बताना बिल्कुल भी ना बोले, डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ है या फिर संदीप माहेश्वरी के साथ है। और कंट्रोवर्सी तो अभी काफ़ी दिन तक चलती रहेगी और कोर्ट का भी तो फिलहाल अब तो यही कहना है कि 12 तारीख तक आप सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर आएँ, सारे प्रूफ लेकर आएँ। और अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो नई नई खबरें आते रहेंगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।